चलिए, आज हम केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, केंद्र और राज्य के संबंध की बात करें तो ये क्वेश्चन जो होता है, केंद्र राज्य का संबंध जो होता है, सारे एग्जाम में होता है। चाहे आप पेट के एग्जाम देखेंगे, पेट के एग्जाम दिए होंगे आप, तो आप देखे होंगे कि उसमें क्वेश्चन पूछा गया। पीसीएस का अगर एग्जाम दिए होंगे तो वहाँ पूछा गया है। ठीक है, आरओ में देखेंगे पूछा गया है, आरओ में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ क्वेश्चन। पेट में तो 100% आप गारंटी है कि आप 2021 का पेपर और 2022 का पेपर उठाकर देखिए, वहाँ पर देखो चारों सेट में जो होता है केंद्र राज्य का संबंध के विषय के बारे में उल्लेख किया गया है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम एग्जाम आज से जो होगा 30 दिन बाकी है, तो 30 चैप्टर हम जो होता है पढ़ाएंगे आपको। आप जो होता है ऑनलाइन क्लास जो होता है, ऑनलाइन क्लास आप देख सकते हैं। सुबह 9:15 पर हमारा ऑनलाइन जीएस चलता है। हमारा टारगेट है कि जो 30 आपके चैप्टर दिए गए हैं पेट में, उस पेट के 30 चैप्टर को जो होता है एक दिन में एक चैप्टर पढ़ाकर 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी रहता है उसका मुख्य मुख्य सब्जेक्ट पढ़ा करके आपको जो होता है पेट की भरपूर तैयारी कराया जाए। और उसके साथ जो होता है वीडियो एग्जाम भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं आरओ को भी उसमें क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम केंद्र राज्य का संबंध के बारे में चर्चा करेंगे, जहां से एक क्वेश्चन फिक्स होता है हर एक एग्जाम में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, केंद्र और राज्य के संबंध की बात करें। देखिए, भारत में आप पता है कि भारत में जो होता है इंडिया में राज्यों का संघ। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। तो यहाँ पर देखेंगे राज्यों का संघ का मतलब यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब होता है कोई भी राज्य भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। यहाँ विविध भाषाएं हैं, जो होता है विविध प्रकार की बोलियां हैं। तो विभिन्नताएं होकर भी जो होता भारत का संविधान जो होता हमने संघीय अपनाया है। भारत का संविधान क्या संघीय है। और समस्त शक्तियां जो होता है केंद्र और राज्य के मध्य जो होता है सरकार विभाजित कर दी है। तो हमारा जो संविधान है केंद्र और राज्य के बीच जो होता है शक्तियों का विभाजन की बात करता है। तो देखेंगे, आपको पढ़े होंगे आप अनुच्छेद 245, आर्टिकल 245 में आपको बताया गया हो कि संसद जो होता है भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए जो होता है विधि बना सकती है। जो आपके संसद होते हैं, अर्थात संसद चाहे तो भारत के कोई भी क्षेत्र, संपूर्ण क्षेत्र, चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, कहीं भी जो होता है वो जो होता है संपूर्ण क्षेत्र पर किसी भी भाग के लिए होता है विधि बना सकती है, अर्थात कानून बना सकती है। लेकिन आपको हमने बताया कि कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कुछ अपवाद स्वरूप भी रखे गए हैं। जैसे अनुसूचित क्षेत्र में, देखिए अनुसूचित क्षेत्र में जो होता है राज्यपाल पर निर्भर करता है। वहाँ पर जो होता है कोई भी कानून बनता है तो राज्यपाल पर निर्भर करता है कि वहाँ लागू होने लायक कानून है कि नहीं, ये राज्यपाल पर छोड़ दिया जाता है। तो ये अपवाद स्वरूप है, लेकिन कानून संसद ही बनाती है। लेकिन राज्यपाल पर जो होता है ये छोड़ दिया जाता है, निर्भर करता है कि राज्यपाल उस पर कानून लागू कर सकता है कि करने लायक है कि नहीं करने लायक है। ये राज्यपाल के ऊपर जो होता है छोड़ दिया जाता है। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की बात करें तो इसमें भी जो होता है छठी अनुसूची में इनके विशेष प्रावधान किया गया, विशेष प्रावधान है इनके बारे में। जो होता है अनुसूचित जहाँ जनजातियां रहती हैं उनके लिए विशेष कानून होते हैं, विशेष प्रावधान किए जाते हैं। तो ये भी जो होता है एक कहा जाता है कि ये भी अपवाद स्वरूप जो होता है राष्ट्रपति या राज्यपाल पर निर्भर करता है। और आपको बता दें कि हम आप पढ़े होंगे कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां राष्ट्रपति को नियम बनाने का सिर्फ अधिकार है, यहाँ संसद नहीं नियम बनाती है। कुछ कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं जहां राष्ट्रपति को जो होता है नियम बनाने का अधिकार है। जैसे आपको ले लीजिए अंडमान एवं निकोबार में, लक्षद्वीप में आप देखेंगे, लक्षद्वीप में, ठीक है, दादर एवं नगर हवेली, ठीक है, दादर और नगर हवेली, दमन एवं दीव, यहाँ पर जो होता है राष्ट्रपति अपना नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो अपवाद स्वरूप जो होता है, अब हमने कहा कि आर्टिकल 200 जो होता है 45 के तहत जो होता है संसद को संपूर्ण क्षेत्र पर कानून बनाने का अधिकार है। ये 3 क्षेत्र आपको देखते हैं कि आपको दिखाई दिया कि 3 क्षेत्र जो होते हैं यहाँ पर जो होता है राष्ट्रपति और राज्यपाल पर निर्भरता बन जाती है। आपको बता दें केंद्र और राज्य की जो शक्तियां हैं वो समस्त शक्तियां 3 भागों में विभाजित की गई हैं। पहला है कि विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां जो होती है अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक आप देखेंगे तो विधायी शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 245 से लेकर के 255 तक ले विधायी शक्तियों का वर्णन किया गया। फिर प्रशासनिक या सहकारी शक्तियां इसे कह सकते हैं, प्रशासनिक या सहकारी शक्तियां, ये है 256 से लेकर 263 तक ले जो होता है विभाजन इसका किया गया, सहकारी शक्तियों का विभाजन है। और तीसरी जो होती है वित्तीय अनुच्छेद, वित्तीय शक्तियां,
ये आर्टिकल जो होता है 264 से लेकर के 293 तक जो होता है वित्तीय शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो समझ शक्तियां जो होती है केंद्र और राज्य के बीच जो होता है 3 शक्तियों को बंटवारा किया गया है। पहला आपकी विधायी शक्तियां याद कर लीजिए, दूसरा प्रशासनिक शक्तियां और तीसरा जो होता है वित्तीय शक्तियां। अब आपको देखिए जो विधायी शक्तियां हैं 245 से लेकर के 255 तक, ये जो होता है 245 से लेकर 255 तक जो विधायी शक्तियां हैं इन्हीं को 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ, राज्य एवं समवर्ती। अब इन्हीं के बारे में जो होता है हम पढ़ाएंगे, इसी में से क्वेश्चन जो होता है आपके चाहे पेट दे रहे हैं, चाहे पुलिस दे रहे हैं, चाहे यूपी ट्रिपल सी कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरओ का, चाहे पीसीएस हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है विधायी शक्तियाँ। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको जो होता है यहाँ से क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आगे आपको बता दें कि 246 जब पढ़ेंगे आर्टिकल 246 अनुच्छेद 246 में संसद को 7वीं अनुसूची में सूची फर्स्ट 7वीं अनुसूची सूची फर्स्ट में प्रमाणित विषय पर विधि बनाने की शक्ति दी गई है। ठीक है, जो संसद को जो होता है जो 7वीं अनुसूची है और सूची फर्स्ट में जो होता है जो प्रमाणित विषय है उसमें विधि बनाने की जो होता है शक्ति दी गई, अर्थात संघ सूची में बात करें तो वहां पर दिया गया है, तो यहाँ पर विधि बनाने की शक्ति दी गई है। और अनुच्छेद 248 के तहत जो होता है अवशिष्ट शक्तियां भी संसद के पास होती हैं, अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं वो संसद के पास रखी गई हैं। आपको हम बात करें अनुच्छेद 249 के बारे में बात करें तो राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है। अगर कोई विषय राज्य सूची का है, अगर ये राज्य सूची का विषय है तो उसके अगर संबंध राष्ट्रीय हित में है तो उस पर जो होता है संसद कानून बना सकती है। अगर कोई भी चीज होता है, जैसे एग्जाम्पल में हमने बता दिया, जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, नाप तौल हो गया, नाप तौल, ठीक है, वन जीव संरक्षण हो गया, ये चीज होता है, न्याय प्रशासन हो गया, ये सारी चीज अगर राज्य सूची के विषय में है शामिल तो उस पर जो होता है अगर वो राष्ट्रीय हित में दिखाई देती हैं तब जो होता है संसद जो होता है उसको जो होता है कानून बना सकता है या विधि बनाने का अधिकार दिया गया। किसके आर्टिकल के तहत? 249 के तहत जो था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया 249 के तहत। अगर हम देखें आर्टिकल 250 अनुच्छेद 250 के तहत यदि आपातकाल की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद के पास। देखिए अगर 250 में कहा गया है कि अगर किसी राज्य में काल में जो होता आपातकाल की उद्घोषणा की परिवर्तन हो, मतलब आपातकाल अगर लगा हुआ है तो राज्य सूची पर जो होता है उस समय संसद को अधिकार है कि राज्य सूची पर वो क्या करे, विधि बनाए, अर्थात कोई कानून बना सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब राज्य सूची पर भी जो होता है संसद कानून बना सकती है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि संघ सूची में ही संसद कानून बनाए, राज्य सूची पर भी जो होता है कानून बनाने का कुछ मामलों में अधिकार संसद को दिया गया है। इसलिए कहा जाता है अनुच्छेद 245 में, इसलिए हमने बताया कि संसद को संपूर्ण भाग में जो होता है संपूर्ण भाग या क्षेत्र में कानून बनाने अथवा विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। अगर आगे देखते हैं, अगर हम अनुच्छेद 252 में कहा गया है क्या, आर्टिकल 252, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संधि जो संसद की शक्तियां हैं, कहने का मतलब 2 हो या 2 से अधिक राज्य हो, अगर उन दोनों में कोई ऐसे बंटवारे की बात हो जिस पर वो दोनों सहमत हैं तो उस पर जो होता है संघ जो होता है संसद जो होता है तो इतनी शक्ति है कि उस पर विधि बना सकती है। जैसे कोई जल का बंटवारा करना, कोई नदी बह रही हो तो उसमें जल का बंटवारा करना हो, या कोई तालाब झील एक दूसरे राज्य में पड़ गया तो वहाँ पर जो होता है जल की बंटवारा करने की बात हो रहे हैं, नहर जो होता नहर बह रही हो तो वहाँ पर जो होता तो यहाँ पर जो होता है, या किसी बहुत बड़ा समुद्र के किनारे 2 राज्य बसे हैं तो मछुआरे अगर मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, यहाँ पर जो होता है राज्य पे जो होता है दोनों राज्य अगर सहमत हैं, या तो फिर नए राज्य की जो होता स्थापना किया जाए, एक छोटे 10 जिला वहाँ पर 15 जिले जैसे काट करके 26 जिला का राज्य बना जाए कोई भी, तो ये अगर सहमत हैं तो वहाँ पर जो होता संसद कानून बना बहुत जगह। आर्टिकल 252 कहने का मतलब यही है कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर उनकी सहमति से जो होता है विधि बनाने की शक्तियाँ जो होती संसद के पास है। संसद ही जो होता है नए राज्य और राज्य का निर्माण भी कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 257 क्या करता है कि आर्टिकल 257 में कहा गया संघ की कार्यपालिका किसी राज्य को निर्देश दे सकती है। ठीक है, आर्टिकल 257 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका किसी राज्य को क्या करती है, निर्देश दे सकती है।
यहाँ पर कार्यपालिका जो होती है किसी भी राज्य को निर्देश दे सकती है। जैसे अगर हमने कहा कार्यपालिका अगर जीएसटी लागू की है तो ये कोई राज्य नहीं कर सकता कि हमारे यहाँ जो होता जीएसटी नहीं लागू, गुड सर्विस एंड टैक्स नहीं लागू होगा। कार्यपालिका अगर कह दी तो किसी राज्य को निर्देश दिए कि यहाँ पर जीएसटी लागू, तो उस राज्य में जीएसटी लागू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अनुच्छेद 257 का में कहा गया है संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों का अभियोजन द्वारा राज्यों की सहायता। ठीक है, तो कोई भी जो होता अगर राज्य में कोई घटना घटती है या आतंकवादी विद्रोह होता है या आंतरिक विद्रोह हो गया, तो वहां पर जो होता है ये राज्य संघ जो होता है अनुच्छेद 257 संघ की जो सशस्त्र बल है राज्यों को जो होता है अभियोजन के लिए जो होता है सहायता के लिए संघ को देना अनिवार्य है। ठीक है, संसद को अधिकार है कि वहां पर जो होता है सैनिक भेजे। ठीक है, देखा जाए तो अनुसूची 7 में जो होता है 3 प्रकार की सूचियां उपस्थित है। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, ये जो होता है इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। यहीं पर से आपको जो होता है आपको क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थात अनुसूची 7 में 3 प्रकार की सूचियां उपस्थित की गई। पहला संघ सूची, बात करें सूची फर्स्ट में जो होता है संघ सूची की व्याख्या की गई। संघ सूची की व्याख्या सूची फर्स्ट में देखिए, इस सूची में मूलतः कुल 97 विषय थे। जब ये सूची बनाई गई तब उस समय जो होता है संघ सूची में कुल 97 विषयों को रखा गया था। अब वर्तमान में गणना की जो सूची में जो होता है वर्तमान सूची में गणना के दृष्टि कुल 100 विषय रखे गए हैं। कितने विषय रखे गए? 100 विषय रखे गए हैं। पहला इसमें जो होता है 3 विषय कब संशोधन किए इसमें शामिल किए गए 3 बाद में, क्या 88वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ठीक है, 88वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इस सूची में 3 विषयों को सम्मिलित किया गया। कौन कौन सम्मिलित किया गया है? पहला अंतरराज्यीय व्यापार के दौरान जो होता है समाचार पत्रों से भिन्न जो होता है माल विक्रय पर कर। ठीक है, माल विक्रय पर कर, ये देखेंगे माल के क्रय विक्रय पर कर। ठीक है, माल के क्रय विक्रय पर कर जो होता है। दूसरा अंतरराज्यीय व्यापार के दौरान माल के ट्रांसपोर्टेशन पर कर जो होता है। ट्रांसपोर्ट, अगर एक राज्य दूसरे राज्य में जो होता है माल को अगर ट्रांसपोर्ट करता है बेचता है तो वहां पर जो होता है ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपोर्ट का कर लगेगा उसको देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा सेवाओं पर कर, सर्विस टैक्स जो होता है। इन तीनों को जो होता है पहले इन्हें क्या कर दिया गया, पहले 97 विषय थे फिर इन्हें शामिल करके संघ सूची में 100 विषय किया गया। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा याद करना पड़ेगा आपको कि संघ सूची में कौन कौन से विषय शामिल हैं। देखिए पहला संघ सूची में आप देखेंगे प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले है, नागरिकता है, संचार है, परमाणु ऊर्जा है, युद्ध एवं शांति है, खनिज है, बीमा है, शेयर बाजार है, रेलवे है, डाक व तार है, बंदरगाह है, जनगणना। देखिए जनगणना भी यहीं बंदरगाह दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। डाकघर है, बचत डाकघर बचत एक ही में रहेगा, विदेशी ऋण है, आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सीमा शुल्क है, निगम कर है, सेवा कर है, लॉटरी, बहुत सारे चीज होते हैं संघ सूची में। तो इन्हें आपको याद करना होगा, पूछा जाता है इनमें से कौन संघ सूची के विषय हैं कौन से राज्य सूची के विषय हैं। तो ये इतने जो होते हैं आपके संघ सूची के विषय शामिल किए गए हैं। ठीक है, ये है क्या संघ सूची के विषय। दूसरा अगर देखेंगे, दूसरा जो था अनुसूची 2 में, अनुसूची 7 में सूची संख्या 2, सूची संख्या 2 में जो होता है राज्य सूची के बारे में वर्णन किया गया है। तो आपको बता दें इस सूची में कुल 66 प्रविष्टियां थी, कुल 66 प्रविष्टियां थी, मतलब 66 विषय थी। किंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 7वां संशोधन हुआ तो प्रविष्टि नंबर 36, याद रखिएगा ये पीसीएस और आरओ का सबसे मुख्य क्वेश्चन होता है। आरओ और एआरओ का सबसे मुख्य क्वेश्चन ये आपको बता रहे हैं, यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, विषय ना पूछ करके यही क्वेश्चन जो पूछा गया था। देख लीजिए, आपको बता दें कि 7वें संविधान संशोधन जो होता है द्वारा प्रविष्टि संख्या 36 और 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रविष्टि संख्या 11, 19, 20 और 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में कि 42वां संविधान संशोधन की दृष्टि से कौन से प्रविष्टि संख्या राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो यही था प्रविष्टि संख्या 11, 19, 20 और 29। याद रखिए 11, 19, 20 और 21 को हटा दिया गया था। वर्तमान में इन कितना 36 को हटाया गया था 7वें संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 11, 19, 20 और 29 को हटाया गया।
5 प्रविष्टियां हटा करके, तो वर्तमान में जो होता है गणना की दृष्टि से कुल 5 प्रविष्टियां हटाई गई, तो कितना 21 प्रविष्टियां शामिल हैं किसमें, राज सूची में। तो पहले 66 थी, फिर अब कितना हो गई 21 विषय, ठीक है, पहले 66 विषय था, अब 21 विषय। इनमें से मुख्य मुख्य विषय कौन कौन आपसे एग्जाम में पूछते हैं आपको जान लीजिए। पहला है पुलिस, कारीगर या कारागार, भूमि, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य, बाजार और मेले, सट्टा व जुआ, पशुपालन, सिंचाई, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व, विद्युत पर कर या प्रति व्यक्ति कर आदि, इसमें जो बहुत सारे शामिल होंगे, हमने इतने इंपॉर्टेंट जो था रख दिया गया है। तो लोक स्वास्थ्य कई बार क्वेश्चन पूछा गया, स्थानीय शासन भी पूछा गया, कारागार और पुलिस जो होता है पुलिस में पूछा गया है, बाजार, मेले, सट्टा, ये जो होते हैं सर मनोरंजन। अगर आप पेट देने जा रहे हैं तो आपको पेट की पूरी सिलेबस हमने बताया कि 30 दिन हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, 9:15 पर हमारा ऑनलाइन क्लास कर चलेगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो होता है सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान से रखेंगे, ठीक है। नोट करके देख लेंगे, हमने एक चीज बताया है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उस अधिनियम 1976 में हुआ था। ये 42वां संविधान संशोधन को जो होता है आपको पता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, मतलब लघु संविधान या छोटा संविधान भी नाम दिया जाता है, ठीक है, इसे कहा जाता है किसको, 42वां संविधान संशोधन को, जो अधिनियम 1976 को। तो इसमें से क्या किया गया कि जो 1976 5 विषयों को जो होता है राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि कौन कौन से जो होता है शामिल किए गए। तो आपको बता दें शिक्षा, वन, नाप और तौल, नमूने एवं पक्षियों का संरक्षण, देखिए नमूने एवं पक्षियों का संरक्षण, और फिर न्याय प्रशासन। ये 5 जो होते पहले राज्य सूची के विषय थे, अब जो होता वो किस में चले गए, समवर्ती सूची के विषय में चला गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये समवर्ती सूची में से रखा गया था। अब हम बात करते हैं कि समवर्ती सूची क्या होती है। देखिए संघ सूची पर सिर्फ केंद्र सरकार जो होता है, केंद्र सरकार जो होता है बना सकती है, ठीक है। संसद को केवल जो होता है केंद्र जो होता है संघ सूची पर अधिकार, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को, राज्य पर होता है राज्य विधानमंडल को है। राज्य सूची में कौन बना सकता है, राज्य विधानमंडल बना सकती है। लेकिन जहां समवर्ती सूची की अगर बात आती है तो समवर्ती सूची में जो होता है इस पर विधि बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का होता है, ठीक है। समवर्ती सूची पर जो होता है राज्य भी कानून बना सकता है और संसद भी कानून, दोनों का अधिकार होता है। किंतु संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में अंतर, अगर दोनों में विरोध, अंतर विरोध हो जाता है कि कानून ये सही है, संघ कहता ये सही है, राज्य कहता ये सही है, अगर दोनों में अंतर विरोध हो जाता है तो उस पर जो होता संसद द्वारा बनाई गई कानून जो होता है, बनाई गई विधि जो होता मान्य हो जाएगी, ठीक है। संसद के द्वारा बनाई गई जो विधि होगी वही क्या होगी, मान्य होगी। तो इस पर जो होता विधि मान्य की जाती है। इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं पर पेट के में जो होता है 2021 और 2022 दोनों में जो था पेट से समवर्ती सूची का ही विषय पूछा गया था। लेकिन दूसरे वाले सेट में जो होता 4 सेट बनाए गए थे, तो मुझे याद है कि एक में जो होता है राज्य सूची का, एक में केंद्र था, और 3 वाले सेट में जो था तो टोटल उसमें जो था समवर्ती सूची के विषय इसमें शामिल किए गए थे। तो देखिए समवर्ती सूची के विषय में क्या क्या शामिल है, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता 5 स्टार देंगे आप, ठीक है। आप जो था लाइव क्लास पेट की पूरी गारंटी के साथ पढ़ाएंगे, पेट का पूरा सिलेबस करेंगे, एक दिन में एक चैप्टर पढ़ाएंगे, चाहे वो लाइव क्लास 2 घंटा का हो, चाहे वो 3 घंटा लग जाए, तब भी आपका क्लास चलता रहेगा। और हम कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है 1 से 1.5 घंटा मुझसे कवर कर ले। तो आज हमने इसको लाइव क्लास में हमने इसको पढ़ाया है, तो कल जो होता फिर 9:15 पे जो होता पेट के सिलेबस यूपी ट्रिपल एससी का जो भी सिलेबस आउट की है, चाहे वो कुछ योजनाएं भी हम पढ़ा देंगे आपको, तो वहाँ पर जो होता है सरकार के द्वारा जो भी सिलेबस आउट किया गया हम उसमें पूरी कवर कर लेंगे। तो पहले पेट का कवर कर लेते हैं, फिर उसमें साथ साथ जो होता है वीडियो का भी कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर इसको पढ़ते हैं तो पुलिस की तैयारी वगैरह आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं हो सकता। तो चलिए समवर्ती सूची के विषय में चर्चा करें। तो दंड प्रक्रिया पूछा गया था 2021 में, सबसे पहले दंड प्रक्रिया पूछा गया था। प्रक्रिया विधि या शिक्षा तो बताया दिया, वन बताया दिया, विवाह विच्छेद भी होता है इसमें, कारखाने, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये दोनों समवर्ती सूची में है, न्याय भी समवर्ती में है, प्रशासन,
स्वच्छता और औषधालय भी जो होता है समूर्ति में, उत्तराधिकार, विद्युत कीमत पर नियंत्रण, ये भी समूर्ति सूची में है, वन एवं वन जीवों का संरक्षण जो होता है ये भी समूर्ति सूची में है। लेकिन जीवों का संरक्षण तथा वन जीव संरक्षण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, याद रखिए। वन जीव संरक्षण के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। ठीक है। समाचार पत्र, पुस्तकें, मुद्रालय या संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, आर्थिक सामाजिक योजनाएं या जन्म मरण पंजीकरण, ये सभी जो होते हैं समूर्ति सूची के हैं। तो ये जो था मुख्य विषय था आपका आज का, जो विषय था मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसे पेपर में जाके पढ़ के जरूर जाइए, इसका एक नोट्स बना लीजिए अच्छा से। ठीक है। तो आप पेट का सारे पेट का हम सिलेबस कवर करेंगे, उसका आप सिर्फ नोट्स बना लीजिए। ठीक है। आपको डेली जो होता है यूट्यूब पे मिल जाएंगे क्लासेस, लाइव क्लासेस में, उसका नोट्स बनाते रहिए। जो भी हर साल पेट होता है एक अच्छा नंबर लाइए, 80 से 90 के बीच में नंबर अगर आपका रहता है तो सारे कंपटीशन दे सकते हैं। क्योंकि एक बार अगली बार जो होता है एक वैकेंसी आई थी यूपी ट्रिपल एस सी की, तो जिसमें 82 नंबर का पेट मांगा था, तो कोई ITI टेक्निकल डिग्री से आई थी। तो आप समझ लीजिए कि 80 से 90 क्वेश्चन बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं 100 क्वेश्चन में जो होता है। ठीक है। 20 क्वेश्चन जो ग्राफ का होता है, 80 क्वेश्चन आप हमारे GS और करंट से जुड़े रहिए, और जो 20 क्वेश्चन होता है वो ग्राफ जो होता है पढ़ाया जाता है। तो लाइव क्लास तो ग्राफ नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन जो होता है कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ आपको दे दिया जाए। ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है।